Hello students, welcome to Birens Academy. Ajira topic polymorphism in cylinders. So first हमको जाने को हवा what is polymorphism. Poly means many and morphism जोटा कि आमे कहबा morph तो morphology आमे जानी थिबा जोटा कि आमे कहूचे study of external appearance तो morph means form तो पॉलीमॉर्फिज्म रे आसीगला मेनी फॉर्म कहा पाखरे देखा होची पॉलीमॉर्फिज्म ना सिलेंडरेट्स पाखरे देखा होची तो सिलेंडरेट्स जे अछि सिलेंडरेट्स रो ना आसिला कोठू ना सील तो दैट इज सिलोम देन आसुची एंटेरन सिलोम जोटा कि कहूचे आमे कैविटी एंटेरन आमे कहूचे गट तो सिलेंडरेटर ना हेची कौन पाई ना आमे कहूचे जे सेमान को पाखरे कौन अछि ना गैस्ट्रोवास्क्युलर कैविटी सो गैस्ट्रोवास्क्युलर कैविटी दैट इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी तो जेहेतु तांको पाखरे गैस्ट्रोवास्क्युलर कैविटी रहिची सेत पई तांको ना रहला सिलेंडरेट्स सील दैट इज सिलोम देन एंटेरेट्स जोटा कि कहूचे एंटेरन मीन्स गट सो गैस्ट्रोवास्क्युलर कैविटी ओके तो आमर ये मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेंडरेट्स रहउची पॉलीमॉर्फिज्म सो दीज आर द कंटेंट्स देन इंट्रोडक्शन so phylum Coelenterate is a group of aquatic or marine organisms and a member of the animal kingdom तो आमे एनिमल किंगडम रे फर्स्ट फाइलम पढ़ी पोरीफेरा देन नंबर 2 रे आमे पढ़िले सिलेंटरेट तो पोरीफेरा रे आमे पढ़ी रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस तो एबे सेकंड आमे जोटा सिलेंटरेट्स रे पढ़ुचे सेटा रहला कोन ना पॉलीमॉर्फिज्म तो पॉलीमॉर्फिज्म रे आमे कहूचे जे ऑर्गेनिज्म या आमे कहि परिबा कि जे एनिमल पाखरे मोर देन वन फॉर्म रही ताको आमे कहूचे पॉलीमॉर्फिज्म दे आर यूजुअली फाउंड अटैच्ड टू द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द सी दीज आर द मल्टीसेल्युलर एंड सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स फाउंड इन कॉलोनीज और सॉलिटरीली तो एमान को आमे कॉलोनी हिसाब रे पाइबा एमान का मध्य केतेटा फॉर्म रही जो माने मोटाइल एमान का मध्य केतेटा फॉर्म रही जो माने मध्य नॉन मोटाइल तो जे ऑर्गेनिज्म अच्छी जे कि नॉन मोटाइल से माने जेकोसी सबस्ट्राटम जमती कि रॉक हो पारे तो सबस्ट्राटम सहित अटैच होकर रही था तो ये रहा आमर इंट्रोडक्शन तो सिलेंटरेट फाइलम रे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहउची पॉलीमॉर्फिज्म सो पॉली मीन्स मेनी देन मॉर्फ मीन्स फॉर्म सो मोर देन वन फॉर्म रे एक्जिस्ट करुचंदी जो आमे कहूचे पॉलीमॉर्फिज्म देन नेक्स्ट सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म तो जमती कि आमे कहले अकेरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली different individuals within a population known as polymorphism that means आमे जे more than one form देखुचे जे कि structurally and functionally differ करिवो तो से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बा से आमे जो पॉपुलेशन को आमे कौन कहूचे ना तांका पाखरे से कैरेक्टरिस्टिक को आमे पॉलीमॉर्फिज्म कहूचे सो व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल और स्पीसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ इंडिविजुअल व्हिच डिफर इन फॉर्म्स एंड फंक्शन इट्स सेड टू बी पॉलीमॉर्फिक तो आमे से एनिमल रो कैरेक्टरिस्टिक आमे पॉलीमॉर्फिक कहूचे एंड फेनोमेनन इज टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म एंड सबुठ इंपोर्टेंट पॉलीमॉर्फिज्म रो प्रॉपर्टी रहउची डिवीजन ऑफ लेबर दैट मीन्स ईच एंड एवरी फॉर्म सोज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट मीन्स प्रत्येक फॉर्म कौन करछंदी ना निज निजर फंक्शन को से माने डिवाइड करिकिना नै जाइछंदी जोथि पई तांको पाखरे से कैरेक्टरिस्टिक को आमे कहूचे डिवीजन ऑफ लेबर द नेक्स्ट जॉइंट्स सो जॉइंट्स और इंडिविजुअल
दैट मीन्स सिलेंटरेट्स रे आमे जे कहूचे मोर देन वन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल रोची जोटा को आमे कहूचे इंडिविजुअल और जॉइंट्स तो केतेटा फॉर्म रे रहूची सिलेंटरेट्स रे ना बेसिकली आमे दुईटा फॉर्म देखुचे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो थे आमे पॉलीमॉर्फिज्म देखुचे सेटा हला हाइड्रोजोआ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो फाइलम सिलेंटरेट्स क्लास हाइड्रोजोआ तो दुईटा बेसिक जॉइंट्स जे रहले गोटे हला पॉलिप गोटे हला मेड्यूसा सो पॉलिप एंड मेड्यूसा टू बेसिक जॉइंट एमान को छाड़ले आहुरी फॉर्म भी रही तो आमे फर्स्ट पॉलिप एंड मेड्यूसा देखिवा सो पॉलिप जे कि केमती देखा जाए ना स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डायग्राम देखौची स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट मीन्स दिस इज ट्यूबुलर बट जिते आम मेड्यूसा को देखुचे तो मेड्यूसा केमती देखा अम्ब्रेला लाइक एंड दुईटारे आउ कौन डिफरेंस रहा ना पॉलिप रे कौन रोची ना ये तुम टेंटाकल्स ओरल साइड रे टेंटाकल्स रही एंड ये जो बेस रही बेस रे सबस्ट्राटम सहित से अटैच्ड होइतिबो जोथपे ताको हमें ब्लाइंड साइड बोली कहूचे तो जेहेतु सबस्ट्राटम सहित अटैच अछि तो ये कौन होची ना नॉन मोटाइल लेकिन आमर मेड्यूसा जोटा कि देख टेंटाकल्स से लेवलिंग है टेंटाकल्स तो ये टेंटाकल्स जोटा कि रोची मार्जिनल टेंटाकल्स मार्जिन रे प्रेजेंट रही सो मार्जिनल टेंटाकल्स देन ये आमर रोची कौन ना गैस्ट्रोवास्क्युलर कैविटी देन ये जो ओपनिंग रहिला माउथ रो ओपनिंग ये ओपनिंग हला माउथ एंड दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज मैन्यूब्रियम मैन्यूब्रियम तो ये कौन हुए ना फ्रीली मूवमेंट करू थाए पानी भितरे जो ये मेड्यूसा है आमर कौन ना मोटाइल कौन सी सबस्ट्राटम सहित अटैच न थाए तो देखीदबा आम पॉलिप्स रे कौन लिखीचे ना पॉलिप हैज अ ट्यूबुलर बॉडी एज आई सेड बिफोर with a mouth surrounded by tentacles at one end and other end is blind and usually attached by a pedal disc to the substratum. Polyps are typically sessile. They are concerned with feeding, protection and asexual reproduction. This is most important. So polyp ro काम कौन रोची ना polyp रो काम रोची से feeding पाई responsible, protection पाई responsible and asexual reproduction पाई responsible जो थे कि आमे मेड्यूसा कथा जते वाले देखिबा सो मेड्यूसा रहला sexual reproduction पाई. Next मेड्यूसा सो मेड्यूसा हैज एन अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी जेमती कि आमे कहले एमती अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी तार मार्जिन रे रहला हमर कोन ना टेंटाकल्स सो दीज आर मार्जिनल टेंटाकल्स देन एठी हमर रहला प्रोजेक्शन जोटा को आमे कहूचे मैन्यूब्रियम जहार ओपनिंग रहला माउथ so mouth is centrally located in a projection called manubrium on the ventral concave surface. Medusa is generally motile and concerned with sexual reproduction. So most important differentiation, polyp responsible for asexual reproduction and medusa responsible for sexual reproduction. Next. Pattern of polymorphism. The degree of polymorphism varies greatly in different groups of class Hydrozoa and they are classified as follows. तो polymorphism रे जे pattern आमे देखुचे सेठी रहिची डायमॉर्फिक ट्राइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक तो ये जो पैटर्न आमे कहूचे कहा ऊपर डिपेंड करूची ना जहा पाखरे दुईटी फॉर्म रहिची जोटा कि डाई फॉर टू देन मॉर्फिक फॉर्म सो जहाँ पाखरे दुईटा फॉर्म रहा से रहा डायमॉर्फिक जहाँ पाखरे तीनटा फॉर्म रहा से है ट्राइमॉर्फिक जहाँ पाखरे मोर देन 3 रहा से है पॉलीमॉर्फिक तो कौन फॉर्म रही ना जहाँ पाखरे दुईटा जॉइंट्स अच्छी जहाँ पाखरे तीनोटी जॉइंट्स रहा जहाँ पाखरे मेनी जॉइंट्स दैट मीन्स मोर देन 3 जॉइंट्स तो ताको आमे पॉलीमॉर्फिक कहूचे. सो फर्स्ट वन डायमॉर्फिक तले डाई रे आमे कहले 2 जॉइंट्स रहबो सो 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल और जॉइंट्स
So number 1, that is gastrozoid. Gastrozoid is otherly called as the feeding zoid, which is responsible for feeding zoids. The number 2, that is gonozoids. And gonozoids responsible for reproduction, that is why it is called as reproductive zoids. So here many hydrozoan colonies like Ovelia, Tubularia shows dimorphic pattern of polymorphism, and also Campanularia. Obelia, Tubularia, Campanularia. तो ये तीन आम एग्जांपल मन रखिवा जो माने डायमॉर्फिक पैटर्न शो करूचंदी ओवेलिया, ट्यूबुलारिया, कैम्पानुलारिया. So colonies of these cylinderates bearing two types of individuals or two types of zoids are called as dimorphic colonies, and the phenomenon is called as dimorphism, as they have two types of individual, that is number 1 gastrozoid, number 2 gonozoids. Then next trimorphic, that means 3. तो तीनोटी ताले दुईटा तो आमे जानी गले. गोटे रहिला गैस्ट्रोजॉइड्स, नंबर 2 गोनोजॉइड्स, नंबर 3 डक्टाइलोजॉइड्स. गैस्ट्रोजॉइड्स, फीडिंग जॉइड्स, गोनोजॉइड्स रिप्रोडक्टिव जॉइड्स, डक्टाइलोजॉइड्स जे कि डिफेंस मेकानिज्म पर रिस्पॉन्सिबल, सो बॉडी को प्रोटेक्शन करेबो. तो सम फॉर्म्स लाइक प्लूमुलारिया जे कि ट्राइमॉर्फिक पैटर्न शो करे. सो न्यूट्रिटिव एंड रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स पोज ए स्पेशल नॉन फीडिंग प्रोटेक्टिव डिफेंसिव पॉलिप्स कॉल्ड एज डक्टाइलोजॉइड. In trimorphic colony, 3 types of individual present, that is gastrozoid, gonozoid, ductilozoid. जेमती कि आमे पे कहले gastrozoid, gonozoid, ductilozoid. Then next polymorphic. तो more than 3 ताले more than 3 रे देखिबा number 1 gastrozoid, number 2 ductilozoid, number 3 gonozoid. तीनटे आमे पढितले. एक्स्ट्रा दुईटा रहा नंबर 4 टेंटाक्युलोजॉइड, नंबर 5 स्केलिटोजॉइड. The gastrozoid feeding zoid, that means obviously responsible for feeding. Ductilozoid defense, that means responsible for protection. Gonozoid जे कि reproductive zoid, responsible for sexual reproduction. ताले टेंटाक्युलोजॉइड जे कि टेंटाकल्स रे रहिछि जोटा कि सेंसोरी सेल से अटैच अछि जे कि सेंस पई रिस्पांसिबल. स्केलिटोजॉइड्स जे कि बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करे. So cylinderates having more than 3 types of individuals are called as polymorphic. Individual को हमें polymorphic कहूचे and phenomenon को हमें कहूचे polymorphism. So phenomenon को हमें कहूचे polymorphism. So greater degree of polymorphism, this is most important question. Greater degree of polymorphism is found in the colony of Hydractinia. এটা बहुत जरूरी. So मन रखिबा Hydractinia, colony of Hydractinia which possess 5 types of polyps, each performing a specialized function. That means it shows division of labor. As gastrozoid for feeding, it is a specialized function for this form. Then ductilozoids for protection, tentaculozoids जे कि sense करिबो, then skeletozoids that is for rigidity, gonozoids for sexual reproduction. Each and every form of cylinderates provided with specialized function. Then modification of polyps. So polypoid individuals include the following modifications.
ताले मॉडिफिकेशन फॉर्म कौन ना जमती कि आम एबे कहले वन फॉर्म दैट इज गैस्ट्रोजॉइड फॉर्म, देन नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल डक्टाइलोजॉइड, देन नेक्स्ट फॉर्म गोनोजॉइड। तो ये आम जाना कि दुईटा ऑर्डर रे आमको देखा मिलिबो जोटा कि नंबर वन सिफोनोफोरा ऑर्डर कथा देखिबा। सिफोनोफोरा ऑर्डर, सो सिफोनोफोरा ऑर्डर रे आमे पाउचे कोन ना जोटा कि एग्जांपल मन रखिबा डाइफाइज, देन हेलिस्टेमिया, देन स्टेफालिया, देन फाइसालिया। देन नंबर 2 मन रखिबा कंड्रोफोरा ऑर्डर। कंड्रोफोरा ऑर्डर रे हमें मन रखिबा गोटे एग्जांपल पोरपीटा, देन आउट एग्जांपल भालेला। तो आम दुईटा ऑर्डर देखुचे, गोटे है सिफोनोफोरा ऑर्डर, गोटे है कंड्रोफोरा। सिफोनोफोरा रे रहला डाइफाइज, हेलिस्टेमिया, स्टेफालिया, फाइसालिया। कंड्रोफोरा रे रहला पोरपीटा, भालेला। देन आम कहूचे जोटा कि सबुठु बेसी पॉलीमॉर्फिज्म शो करुची जोटा कि हाइड्राक्टिनिया या हाइड्राक्टिना। सो हाइड्राक्टिना रे आमे कहूचे, हाइड्राक्टिना रे आमे कौन कहूचे ना दुईटा फॉर्म आसुची, गोटे है पॉलीपॉइड फॉर्म आ गोटे है मेड्यूसॉइड फॉर्म। पॉलीपॉइड फॉर्म आ गोटे है मेड्यूसॉइड फॉर्म। तो ये तीन टा बहुत इंपोर्टेंट, सिफोनोफोरा, डाइफाइज, हेलिस्टेमिया, स्टेफालिया, फाइसेलिया, ये है एग्जांपल सिफोनोफोरा रे। कंड्रोफोरा रे सिला पोरपीटा, वालेला। तो नंबर 3 मन रखिबा हाइड्राक्टिना जे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करूची। तो सेतरे आमे कहूचे कौन कौन फॉर्म देखिबा, पॉलीपॉइड फॉर्म, मेड्यूसॉइड फॉर्म। तो मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप रे फर्स्ट वन आमे कहूचे गैस्ट्रोजॉइड। सो गैस्ट्रोजॉइड जमती कि आमे कहले फीडिंग जॉइड। सो ऑब्वियसली ये हला कोन ना न्यूट्रिटिव पॉलिप्स जे कि न्यूट्रिशन नव तार कॉलोनी को प्रोवाइड करिवो। सो माउथ इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ हाइपोस्टोम। तो ये रहला हमरो हाइड्रा रो स्ट्रक्चर। सो हाइड्रा रो ये रहला ओपनिंग जोटा कि आमे कहूचे माउथ। तो माउथ को जो ओपनिंग करछे एठी हमरो रहबो हाइपोस्टोम। तो सेतपे कहूची कि माउथ इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ हाइपोस्टोम नियर द बेस ऑफ अ गैस्ट्रोजॉइड यूजुअली a single long and contractile tentacle arises. It shows matrix of nematocyst. Lateral branches are present called tentile. डायग्राम रे हमें देखि दवा कि lateral branches केमती अछि जहा काहाकू हमें टेंटाइल कहूचे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जोटा गैस्ट्रोजॉइड रे, से गैस्ट्रोजॉइड रे काम कोन ना न्यूट्रिशन नबो केमती ना से तार जो प्रे रही जो खाद्य रही से ताको कैच करिवो एंड डाइजेस्ट करिवो। देन डाइजेस्टेड फूड को सेनोसाइकल कैनल को सेंड करिवो। तो ये रहला गैस्ट्रोजॉइड स्ट्रक्चर जो थरे हमें कहूचे नेमाटोसिस्ट रही। ये रहला माउथ। देन ये जो टेंटाकल्स आसिला टेंटाकल्स रे रेडियली ब्रांचेस हेची, जे रेडियल ब्रांचेस अछि ताको हमें कहूचे टेंटाइलम। देन नेक्स्ट डक्टाइलोजॉइड्स। तो डक्टाइलोजॉइड्स रे टेंटाकल्स रे कोनोसी ब्रांचेस नाही, नो ब्रांचेस। एठी माउथ मध्य नाही, डू नॉट शो माउथ। देन आमे कहूचे कि डक्टाइलोजॉइड जे कि प्रोडक्टिव इन फंक्शन, टेंटाकल इज अनब्रांच्ड जेहेतु ब्रांचेस नाही। तो डक्टाइलोजॉइड को कहा जाउछि पाल्पोन्स, फिलस और टेस्टस। सो इन फाइसेलिया टेंटाकल इज वेरी लॉन्ग। देन नेक्स्ट गोनोजॉइड्स। सो द रिप्रोडक्टिव जॉइड्स आर कॉल्ड एज गोनोजॉइड्स। जेमति कि हमें स्टार्टिंग रो कहले गोनोजॉइड जे कि आमर रिप्रोडक्शन बाय रिस्पांसिबल। सो रिप्रोडक्टिव जॉइड कहूचे दे आर लैक ऑफ माउथ एंड प्रोड्यूस सेक्सुअल मेड्यूसा। So sometimes they resemble gastrozoids and even there is a mouth assigned in Valella and Porpita which are termed as gonodactylozoid.
तो केतेटा जगह गोनोजॉइड जे कि गैस्ट्रोजॉइड सहित आम कहूचे रिजेम्बलांस शो करुच्ची कहीं ना जेहेतु पाखे माउथ रोचे जो जहाँ क्या पाखे ना वैलेला एंड पोर्पिटा जो मैंने कंट्रोफोरा ऑर्डर जाऊँच तो से केस आम कहूचे गोनोडक्टाइलोजॉइड एंड इन फाइसेलिया द गोनोजॉइड शोज ब्रांच स्टॉक बेरिंग क्लस्टर्स ऑफ गोनोफोर ये जो डायग्राम अच्छी आमर मेल गोनोफोर एंड फीमेल गोनोफोर देख कि क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स सो ग्रेप्स लाइक अरेंजमेंट रही जो आम कहूचे क्लस्टर्स ऑफ गोनोफोर्स देन मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा तो मेड्यूसाइड इंडिविजुअल्स आर फॉलोइंग टाइप्स दैट इज न्यूमाटोफोर नेक्टोफोर ब्राक्ट गोनोफोर तो ये सब कौन कौन रही है देखा फर्स्ट वन न्यूमाटोफोर तो बेसिकली हमको ये मन रखार अच्छे न्यूमाटोफोर दैट इज द गैस ग्लैंड दैट मीन्स ता भितर कम्प्लीटली गैस फिल्ड होकिना रही जे कि ताको फ्लोटिंग पाई हेल्प करे तो आम सिंपली कहूचे न्यूमाटोफोर्स फंक्शंस आज अ फ्लोट तो देखा जाए केमती ना इन्वर्टेड मेड्यूसन बेल लाइक डिवाइड ऑफ मेजोग्लिया नहीं आउ तार वॉल दुईटी ही लेयर रहा हाईली मस्क्यूलर एंड न्यूमाटोफोर इज स्मॉल इन हेलिस्टेमा सो हेलिस्टेमा जे कि सिफोनोफोरा ऑर्डर जाउची बट फाइसेलिया रे बहुत बड़ अच्छी देन नेक्स्ट नेक्टोफोर्स सो नेक्टोफोर्स इज अदरली कॉल्ड एज नेक्टोकैलिक्स जे कि बेल शेप्ड मेड्यूसाइड कहउची आउ रहा कौन ना पाखे कौन सी माउथ ना मैनोब्रियम ना टेंटाकल्स ना कि सेंस ऑर्गन भी ना सो नेक्टोकैलिक्स इज मस्क्यूलर एंड ब्रिंग्स अबाउट लोकोमोशन ऑफ द कॉलोनी बाय स्विमिंग तो नेक्टोकैलिक्स जे कि ताको स्विमिंग पाई हेल्प करुच्ची द नेक्स्ट ब्रैक्ट सो ब्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलोजॉइड्स तो फिलोजॉइड्स और हाइड्रोफिला जाको कहे जे कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो लीफ लाइक कहीपर हेलमेट सेप कहीपर प्रिजम लाइक कहीपर सिल्ड लाइक कहीपर सो दे आर थिक जिलाटिनस कप प्लेट्स ऑफ मेजोग्लिया कंपोज्ड सॉलिड एंडोडर्मल कोर कवर्ड एक्सटर्नली बाय एक्टोडर्म एंड ट्रांसफर्स बाय अ सिंपल और ब्रांच्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैनल तो हमको ये सिंपली मन रखिबार अच्छे कि ब्रैक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिलोजॉइड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर और तार काम कौन ना तार काम रहा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो अदर कॉलोनीज को तो अदर इंडिविजुअल जे थिबे समान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो सो ब्रैक्ट्स आर मॉडिफाइड टेंटाकल्स देन नेक्स्ट गोनोफोर्स so sexual medusoid or gonophores so gonophores is also called as sexual medusoid तो गोनोफोर आम एतकी जानबा कि ये गोनाड्स प्रोड्यूस करिवो सो गोनाड्स जे कि मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड जो माने कि फॉर्मेशन कौन कौन करिवे ना स्पर्म फॉर्मेशन करिवे एंड ओवा फॉर्मेशन करिवे So in many cases like Physalia, the female gonophore remains medusa-like but the male gonophore become reduced sac-like. So gonophores may remain attached to the colony or set free but they die after discharging the sex cell as they cannot feed. तो सेमाने कॉलोनी सहित अटैच रही पारंती या तो फ्री बुली पारंती किंतु जितेबाला सेक्स सेल्स डिस्चार्ज हो जाउची सेमाने मरी जाउछंती द नेक्स्ट तो ये आम कहूचे मेड्यूसारे जे मॉडिफिकेशन देखिले मेड्यूसारे मॉडिफिकेशन आम देखिले नंबर 1 न्यूमाटोफोर्स मन रखिबा तो न्यूमाटोफोर्स जो कि आम कहले फ्लोटिंग पाई रेस्पॉन्सिबल गैस ग्लैंड नंबर 2 नेक्टोफोर्स और नेक्टोकैलिक्स जे कि अदर इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुची नंबर 3 ब्रैक्ट जे कि लीफ लाइक नेक्टोफोर ब्रैक्ट अदर इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुची नेक्टोफोर जे कि लोकोमोशन ये आम कहले कि से लोकोमोशन करेबो तो आम ये लिखिदेबा So number 1 pneumatophore, number 2 nectophore, number 3 bract, number 4 gonophores.
सो न्यूमाटोफोर्स जे कि फ्लोटिंग करला जे कि गैस ग्लैंड, नेक्टोफोर्स लोकोमोशन करेला, ब्रैक्ट अदर इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कला, गोनोफोर्स जे कि गोनाड प्रोड्यूस कला. नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज. सो इन ऑर्डर सिफोनोफोरा जोटा कि आम एग्जांपल को पढ़िले डाइफाइस जो थे कि आम कहूचे ये कौन रोचे कि one or more nectophora located at the apical end polypoid and medusoid individual are grouped as unit called chormedia. Then आम एटा भी कहूचे in some other type of siphonophora there is a pneumatophore or float at the apex of the colony above water. In Physalia below a disc bears group of medusa including gonozoid, gastrozoid, dactylozoid. आम सिफोनोफोरा कथा एतकी मन रखिबा कि ऑर्डर सिफोनोफोरा जे कि ए पेज रे आम एतकी मन रखिबा सिफोनोफोरा शोज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो थे आम कौन देखुचे ना आम देखुचे आ पाखे फाइलोजॉइड्स रही, नेक्टोकैलिक्स रही, गोनोजॉइड रही, डक्टाइलोजॉइड रही, गैस्ट्रोजॉइड रही एंड नेमाटोसिस्ट रही. तो से आम कहूचे जैसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे सब फॉर्म रही. फाइलोजॉइड जे कि ब्रैक्ट, गोनोजॉइड, डक्टाइलोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड, नेमाटोसिस्ट, नेक्टोकैलिक्स सब रही. देन कंड्रोफोरा. So in Valella and Porpita colony seems to be highly organized. There is a large central gastrozoid surrounded by numerous gonozoids bearing mouth, gonophores which become free swimming medusa surrounded by dactylozoids. तो ये कौन होची ना कंड्रोफोरा रे जे आमे ऑर्गेनिज्म देखिबा से हमको सिंगल इंडिविजुअल भाया देखा जाती. तो लेकिन से माने कौन होची ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल जो माने ग्रुप करिकिना गोटे कॉलोनी बनैछंती जोथि हमको से कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म भाया देखा जाए जोटा कि ब्लू इन कलर देखा जाउची. देखो डायग्राम. So this is the diagram. तो ये कॉलोनी जोटा कि गोटे ऑर्गेनिज्म भाया देखा जाउची जेते कि गोटे ऑर्गेनिज्म नुह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जे कि कॉलोनी बनैकिना रहिचंती जो माने सिंगल इंडिविजुअल तरह देखा जाउची. देन नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो बहुत सारा थ्योरी ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करूचे जो थे कि तीनटा थ्योरी को आम देखुचे जे कि वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी. सो दैट इज पॉलीपोसन थ्योरी, पॉली ऑर्गन थ्योरी एंड मेड्यूसॉइड थ्योरी. सो पॉली ऑर्गन थ्योरी तो आम ये कहूचे फर्स्ट व्यू ये आम एतके जिनस मन रखा कि फर्स्ट व्यू जो थे कह एंसेस्टर जे कि हाइड्रा लाइक पॉलिप. So hydra like polyp arose from gastria. Then a polyp कौन करला ना asexual budding करला, asexual budding करला एंड asexual budding करिकिना से गोटे कॉलोनीज बनेला. तो ये जो थ्योरी रोचे जोटा कि फर्स्ट व्यू. तो आम गोटे ब्लैंक पेज नवा जो ब्लैंक पेज रे आम देखेबा कि केमिति फर्स्ट व्यू रहितला. तो फर्स्टली एटा मानुथले कि एंसेस्टर जे कि हाइड्रा लाइक पॉलिप एरोज फ्रॉम गैस्ट्रिया. देन एठी असेक्सुअल बॉडिंग हैला. देन असेक्सुअल बॉडिंग जो थे कि हाइड्रोइड कॉलोनी फॉर्मेशन करला जो थे आमर बनैला कौन ना मेड्यूसा. एंड जमती कि आम जाचे जे मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर रेस्पॉन्सिबल. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैला परे आमे एठी बहुत सारा फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल पाइले जे फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल
आमे कहूचे कौन फेनोमेनन को ना पॉलीमॉर्फिज्म एंड एटा मध्य कहूचे इच एंड एवरी फॉर्म रे स्पेशलाइज्ड फंक्शन रहउची जोटा प्रॉपर्टी रहला कौन ना डिवीजन ऑफ लेबर so this is the first view तो सेकंड व्यू कौन अच्छी ना सेकंड व्यू रहला सेकंड व्यू रे हमें मानिले ancestor जे कि मेड्यूसर्ड इंडिविजुअल and medusaed individual arose from metagastria एटा मध्य कहूचे मेड्यूसर्ड इंडिविजुअल जे कि प्रिमिटिव मेड्यूसा एंड एको आमे कहूचे इवॉल्व्ड फॉर्म तो इटा मैं मानिले कि पॉलिप जे कि लार्वल फॉर्म एंड मेड्यूसॉइड जे कि इवॉल्व्ड फॉर्म सो फर्स्ट व्यू रे हमें कहूचे पॉलिप एज एन एंसेस्ट्रल सिलेंटरेट्स एरोज फ्रॉम गैस्ट्रिया एंड पॉलिप जे कि को फॉर्म ना लार्वल फॉर्म ये रहला को फॉर्म लार्वल फॉर्म So this theory was proposed by Huxley, Eschloss and Mashenkopf and Muller. So this is poly-organ theory जो थरा में कहूचे बहुत सारा organs रहबो. So according to this theory, individuals of a colony are actually organs of medusaed individual. That means हमें कौन कहूचे ना जे colony बनी से जो individuals अच्छी से माने गोटे organ. That means that may be a mouth, that may be a tentacle, that may be manubrium. तो गोटे गोटे organ जो मन को हमें individual कहूचे से मन करो colony बनी जो माने medusaed individual रो part तो हमें कहूचे many organ रे गोटे colony बनी जितने हमें कहूचे poly organ theory. और से माने कहूचे ना multiply होचंदी then तांको निजर position रो migrate होचंदी जितने हमें कहूचे कि primitive position रो migrate है कि ना current evolved position को जाइछंदी. So next theory, polyportion theory. So polyportion theory was first proposed by Leuckart, Vogt, Gegenbauer, Kolliker and Claus. तो सिंपली हमें इतकी जानिबा कि polyportion theory रे हमें कहूचे कि जे कॉलोनी हमें देखुचे that is not a single individual. So various parts of the colony are modified individuals which have changed their structure due to division of labor. The different जे part रही से माने गोटे modified form और सेमानकर specific function रही जोतपे आमे कहूचे division of labor and they have all modified from the primitive zooid which was a polyp. तो ये आमे कहूचे कि first view हिसाब रे कि पॉलिप जो कि ancestral सिलेंटरेट्स जे पॉलिप रु कहिची ना मॉडिफाई हे कि ना अदर ऑर्गेनिज्म बनिची दैट मीन्स पॉलिप जेते बळे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हला जतरे बॉडिंग हला सेतरे कॉलोनी बनिला हाइड्रोइड कॉलोनी बनिला देन कॉलोनी परे कोन आसिला ना मेड्यूसा बनिला देन मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कला देन बहुत सारा फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल आसिले जोतरे आमे प्रॉपर्टी को कहले पॉलीमॉर्फिज्म. सो दिस इज पॉलीपोर्शन थ्योरी. Then medusaed theory. So medusaed theory says that Siphonophora larva formed from gastrula was a medusaed individual from which zooids or portions appeared by budding from the subumbrella. तो इतरे कुहा जाउची कि पॉलिप जे कि लार्वल फॉर्म मेड्यूसा या मेड्यूसॉइड जे कि हमरो evolved form and this medusaed individuals are the ancestral individuals. The next significance. The phenomenon of polymorphism is essentially one of division of labor in which specific functions are assigned to different individuals. जेमती कि हमें कहले कि specific function for
each and every individual जो आम कहे फेनोमेनन को पॉलीमॉर्फिज्म जोटा कि आमर रहा सॉरी आमर कैरेक्टरिस्टिक कौन है ना डिवीजन ऑफ फ्लेवर सो डिवीजन ऑफ फ्लेवर कहार कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक देन polyps are modified for feeding protection and asexual reproduction जोटा कि आम कहले then medusa जे कि sexual reproduction. This distribution of functions among diversified individuals and their subsequent modification in coelenterate may have resulted from their initial simple organization and lack of organ specialization. So coelenterates जहाँ पाखरे टिश्यू एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रही कौन स्पेसिफिक ऑर्गन नाही से तार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल हुए नाही तो सेमान को पाखरे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नाही सेमान को पाखरे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रही. So polymorphism gave the colonies competitive edge in protection and food gathering and eventual survival. तो हमको polymorphism रे एतकी मन रखिवार अछि कि polymorphism that means more than one form रे जे कि हमको अलग अलग फॉर्म रे हमको लाइफ देखौची जोटा को आमे कहचे पॉलीमॉर्फिज्म दैट मीन्स सिलेंटरेट्स रे मोर देन वन फॉर्म रे इंडिविजुअल हमरो रहउची जोत में हमें सिलेंटरेट्स रे पॉलीमॉर्फिज्म कहचे एंड पॉलीमॉर्फिज्म स्पेसिफिकली हमें जो क्लास देखुचे जोटा कि हाइड्रोजोआ क्लास रे देखुचे सो हाइड्रोजोआ क्लास एंड फाइलम रेला सिलेंटरेट किंगडम रेला एनिमलिया जोथरे हमें बेसिक जॉइड कहचे पॉलिप एंड मेड्यूसा. So polyp रे रहला कोना ना से हला tubular body having a mouth surrounded by tentacles at one end other end जे कि blind end जोटा कि substratum से attach रहबो. polyp हला sessile that means a motile नुहा non motile and responsible for feeding protection and sexual reproduction. Then medusa जे कि motile umbrella shaped having marginal tentacles mouth projection जे कि रहला manubrium आ रहला हमर कोना ना sexual reproduction पई responsible. तो ये डायग्राम रहला देन हमें पैटर्न पढ़िले पैटर्न रे कहले डायमॉर्फिक ट्राइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक डायमॉर्फिक रे हमें कहले दुईटा टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल रहबो जोथरे रहला गैस्ट्रोजॉइड गोनोजॉइड गैस्ट्रोजॉइड रहला फीडिंग जॉइड गोनोजॉइड रहला रिप्रोडक्टिव जॉइड. देन हमें डायमॉर्फिक रे एग्जांपल भी कहले ओवेलिया ट्यूबुलारिया कैम्पानुलारिया. देन ट्राइमॉर्फिक तीनोटी रहला जॉइड्स जोटा कि गैस्ट्रोजॉइड गोनोजॉइड डक्टाइलोजॉइड जे कि आमर गैस्ट्रोजॉइड फीडिंग जॉइड गोनोजॉइड रिप्रोडक्टिव जॉइड देन डक्टाइलोजॉइड जे कि डिफेंस ପାଇଁ रेस्पोंसिबल. तो एठी भी एग्जांपल हमर रहउची प्लूमेलारिया. तो जदी एग्जाम रे एमती क्वेश्चन आसीबो कि सिलेंटरेट्स को माने या तो हमको एमती क्वेश्चन पचारिथिबो ओवेलिया को फाइलम रे जाउची या तो एमती पचारिबो केतोडा एग्जांपल देथिबो से एग्जांपल रो हमको चूज करिवार अछि सिलेंटरेट्स रे किए जाउछन्ती. तो हमको मन रखियार अछि एठी केतरा मन रख देले ओवेलिया फाइसेलिया ट्यूबुलारिया कैम्पानुलारिया प्लूमेलारिया एमाने समस्त सिलेंटरेट्स. देन पॉलीमॉर्फिक जोथरे हमें पांचटा जॉइड्स देखुचे गैस्ट्रोजॉइड डक्टाइलोजॉइड टेंटाकुलोजॉइड स्केलेटोजॉइड गोनोजॉइड. देन मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप सो पॉलिप रे मॉडिफिकेशन तीनटी रहला गैस्ट्रोजॉइड देन डक्टाइलोजॉइड देन गोनोजॉइड. The next medusa रा modification pneumatophores जोटा कि फ्लोटिंग ପାଇଁ responsible gas gland नेक्टोफोर्स जे कि लोकोमोशन ପାଇଁ responsible ब्रैक्ट्स जे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो गोनोफोर जे कि गोनाड्स प्रोडक्शन करिवो. देन सिफोनोफोरा ऑर्डर जे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करूची एंड सिफोनोफोरा ऑर्डर हिसाब रे हमें कहूचे कोन ना एंसेस्टर जे कि हाइड्रोलाइक पॉलिप एरोज फ्रॉम गैस्ट्रिया. देन asexual बॉडिंग कला जोथरे कॉलोनी फॉर्मेशन हैला जे कॉलोनी को हमें हाइड्रोइड कॉलोनी कहूचे. देन से कॉलोनी रो हमें पाइले मेड्यूसॉइड फॉर्म एंड मेड्यूसॉइड फॉर्म जे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कला जोथरे हमें वेरियस फॉर्म ऑफ जॉइड पाइले. सो वेरियस फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल हमको मिलला जोत में हमें फेनोमेनन को पॉलीमॉर्फिज्म कहले एंड ईच एंड एवरी फॉर्म रे स्पेशलाइज्ड फंक्शन रहला जोत में हमें ताको कहूचे डिवीजन ऑफ फ्लेवर. सो हम भाबुची कि पॉलीमॉर्फिज्म कोन और डिवीजन ऑफ फ्लेवर कोन जे ए दुईटा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स रही पॉलीमॉर्फिज्म रे बुझी ही जाइथो. पॉलीमॉर्फिज्म मोर देन वन फॉर्म लाइक गैस्ट्रोजॉइड गोटे फॉर्म गोनोजॉइड गोटे फॉर्म डक्टाइलोजॉइड गोटे फॉर्म टेंटाक्युलोजॉइड गोटे फॉर्म स्केलेटोजॉइड गोटे फॉर्म. देन जेमती हमें कहूचे कि गैस्ट्रोजॉइड रो काम कोन ना गैस्ट्रोजॉइड जे कि फीडिंग जॉइड रहला देन गोनोजॉइड जे कि रिप्रोडक्टिव जॉइड रहला
डक्टाइलोजॉइड जे कि आमर डिफेन्स प्रोवाइड कला जे कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन तो जड़े खाद्य देला जड़े प्रोटेक्शन देला जड़े रिप्रोडक्शन करेला तो अलग अलग फॉर्म अलग अलग फंक्शन सो दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर देन नेक्स्ट कंड्रोफोरा सो कंड्रोफोरा रे हमर रहला कोन ना वालेला पोर्पिटा जो मानकर जो माने कंड्रोफोरा रे जाउछंदी सो एमानकर कोन रहउची ना कॉलोनीज जे कि सिंगल इंडिविजुअल भले देखा जाती जो कि सिंगल इंडिविजुअल नुह अलग अलग फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल जो माने कि ग्रुप करिकना गोटे कॉलोनी बनैकिना रहिसंदी देन ओरिजिन रे आमे कहचे पॉलीपोर्सन थ्योरी पॉलीऑर्गन थ्योरी मेड्यूसाइड थ्योरी सो ओवरऑल थ्योरी रे आमे एतकी जानिबा फर्स्ट व्यू रे एंसेस्टर रहले पॉली सेकंड व्यू रे एंसेस्टर रहले मेड्यूसाइड आसिला मेटागास्ट्रिया रु पॉलीप आसिला आमर कोठू ना गैस्ट्रिया रु तो पॉलीप जे कि लार्वाल फॉर्म मेड्यूसाइड जे कि इवॉल्व फॉर्म देन सिग्निफिकेंस रे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहला कोन ना पॉलीमॉर्फिज्म जो थरे कि डिवीजन ऑफ लेबर शो करूची देन पॉलिप्स जे कि फीडिंग प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा जे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पई रिस्पांसिबल थैंक यू तो डाउट जने पचारिथिले जे कि स्क्लेरोब्लास्ट कौन तो स्क्लेरोब्लास्ट आमे डिस्कस करिथिले कोठी ना स्क्लेरोब्लास्ट आमे डिस्कस करिथिले रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस रे तो सेटा मु शो करि दउछि एठी आमे कहिथिले स्क्लेरोब्लास्ट सीक्रेट एम्फिडिस्क स्पिक्यूल्स बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन एठी हमें डिस्कस करथिले स्पंजेस रे तो स्पिक्यूल्स कथा हमें कहूचे तो सेति मु एठी गोटे जिनस कहि रखुची कि स्पंज रे जतबेले हमें पढ़ी थिले सेतबेले हमें कहिथिले कि स्पंज रे बॉडी वॉल जे कि कोन कोन रखिची ना पिनाकोडर्म एंड कोआनोडर्म रहिची जो थे आम कहूचे ये पिनाकोसाइट्स देन एठी जे सेल रह कोआनोसाइट सेल जे कोआनोसाइट से सेल्स रही से सेल्स जे कि फ्लैजेलेटेड चैम्बर को लाइनिंग करिछि लाइनिंग द फ्लैजेलेटेड चैम्बर सो कोआनोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स भी आमे कहि परिबा जे आर्कियोसाइट्स सेल सेमानकर नेचर रही टोटीपोटेंट नेचर जो सेमानक स्पंज पाखरे रीजेनेरेशन एबिलिटी रही ठीक अच्छे सो कोआनोसाइट्स जे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करुची आउ सेमिति आउ गोटे सेल रही आमोइबोसाइट्स ये मध्य डाउट थिला कि आमोइबोसाइट कौन ना आमोइबोसाइट माने ही सेल आमोइबो दिया गला ना कहीं ना आमोइबा लाइक सेल जहाँ कहुची आमोइबोसाइट्स तो ये आमोइबा लाइक सेल मध्य न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन पर रेस्पॉन्स सेमती आमे कहूचे स्क्लेरोब्लास्ट तो स्क्लेरोब्लास्ट कोठी रही ना पिनाकोडर्म एंड कोआनोडर्म मझीरे जे रहिला आमर कोन ना मेसेनकाइम या मेजोग्लिया कहूचे जो जेली लाइक मेजोडर्म तो एब्सेंट अच्छी जेहेतु ये डिप्लोब्लास्टिक जो जेली लाइक लेयर रही से जेली लेयर रे कौन होची ना सेठी रही स्क्लेरोब्लास्ट जोठी की सेल्स रही जहाँ को आमे कहूचे स्क्लेरोसाइट्स तो से सेल्स रो काम हैला कोन ना स्पेक्यूल्स फॉर्मेशन करवा सो स्पिक्यूल्स कौन मु कही कि पोरीफेरा रे तीनोटी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अच्छी गोटे है कैनल सिस्टम गोटे है स्पिक्यूल्स गोटे है रिप्रोडक्शन सो स्पिक्यूल्स जे कि बॉडी को कौन करे ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे
तो ये स्पिक्यूल्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स अच्छी मोनोएक्सॉन एम्फिडिस केमती डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स अच्छी जे पर्टिकुलर एम्फिडिस स्पिक्यूल्स पाई रेस्पॉन्सिबल स्क्लेरोब्लास्ट जो कि स्क्लेरोसाइट्स रही से सेल्स जो माने कि स्पिक्यूल फॉर्मेशन करचंदी तो एमाने बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करचंदी गोटे स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करचंदी जो पे हम कहचे से माने बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करचंदी तो ये थिला डाउट थैंक यू।